एक राजा भगवान के दरबार पे गया, जंगल में उसने मंदिर बनाया था, खूब राजन पूजा करता था, खूब श्रद्धा से। एक दिन भगवान प्रकट हो गए। राजा ने कहा, महाराज मैं आपसे कुछ मांगूं? भगवान ने कहा, बेटा मैं तुझे देने ही आया हूं, तू इतना प्रेम करता है मुझसे, इतनी कठिन तपस्या की कि मैं विवश हो गया तुझे दर्शन देने के लिए, बोल क्या चाहता है? राजा बड़ा धर्मात्मा था। राजा ने कहा, महाराज हे प्रभु, वैसे तो आपने मुझे सब कुछ दे रखा है, आपसे धन दौलत की कोई चाहत नहीं, संतान की भी कोई चाहत नहीं है, मैं सब कुछ आपने पहले से दिया है, कुछ नहीं चाहिए। हाँ एक चाहत है। क्या? बोले मेरी प्रजा जो है, एक बार मैं चाहता हूं कि आपका वो प्रजा भी दर्शन करके वह भी अपने जीवन को कृतार्थ कर लें। एक प्रार्थना है, आप मेरी समस्त प्रजा को दर्शन दे दीजिए। भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम कह रहे हो तो कल ठीक ठीक समय पर लेकर आ जाना, हम आपकी प्रजा को दर्शन देंगे। जो आएंगे उन्हें हम मिलेंगे, जो नहीं आएंगे उनकी गारंटी नहीं। ठीक है। अब राजा ने सारे नगर में डिंडोरा पिटवाया, कल समय से तैयार हो जाना, भगवान के दर्शन में चलना है। अब फ्री में भगवान का दर्शन होए तो फिर भगवान का दर्शन कौन नहीं करेगा? फ्री में दर्शन। चलो, सारे बच्चों से लेके बूढ़े तक सवेरे सवेरे सब तैयार हैं नहा धो करके, और कोई झांझ मजीरा ढोल सब कीर्तन कर रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव चल रहे हैं। अब जैसे ही गांव से बाहर निकले गांव वाले भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, तभी रास्ते में भगवान ने माया रच दी। भगवान ने ऐसी माया रची कि पैसों का ढेर लग गया। अब गांव वाले पैसा देख के पागल, चढ़ गए ढेर के ऊपर। राजा समझा रहे, सुनो भगवान आगे हैं, बस मिल जाएंगे, उनको पालोगे तो ये ढेर वेर तो सब पीछे पीछे चलेंगे। गांव वाले बोले, महाराज बड़ा कर्जा था, अब हमें यहीं रहने दो, हम चलो आप लोग, हम पहुंच रहे हैं, जरा ये पैक करके घर रखाएं। अच्छा अच्छा, भगवान को थोड़ा रोक के रखिएगा, हम अभी आ रहे हैं। उतरे ही नहीं पैसों के ढेर, सब समेटने लगे, सारे कपड़े उतार उतार के भर रहे हैं, उसमें पोटरी बना बना के ढो रहे हैं घर की तरफ। राजा समझाए पर कुछ समझ में आए, कुछ समझ गए, कुछ लोग बोले ना ना हम तो भगवान का दर्शन करने आए। कुछ समझदार थे, 5% लोग उतर गए, 95% यहीं रह गए, सब पैसों के लालची थे, चढ़े हैं ढेर पर। 5% उतर गए, नाना भगवान के लिए आए हैं, भगवान को पाएंगे। अब 5% लोग चले, मतलब 100 में से 5 लोग चले। अब चले, आगे चले तो चांदी का ढेर। अब वो 5% वाली सोची, अरे राम 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 राम, ये मिल जाए तो काम बन जाए। हाँ, वो चढ़ गए। राजा ने फिर समझाया, आजा आजा आजा, चांदी में कहां उलझ रहा। तो वो 5% में सबके सब चांदी पर चढ़ गए, पर राजा ने समझाया तो 2% उतर के आ गए, 3 अभी चांदी में उलझे पड़े हैं। चलो भैया अब तुम ही चलो भगवान तक, कुछ तो चलें। अब ये चले कुछ लोग, आगे सोने का ढेर, सोने का ढेर। और जब सोने का ढेर आया तो जो 2% बचे वो चढ़ गए। और अब राजा ने लाख समझाया, भगवान 10 कदम पे हैं, चलो जरा चलो जरा, पर वो क्यों उतरे? वो सोने को देखकर मस्त थे, बोले हम तो जीवन सफल हो जाएगा हमारा इस धन को पाकर, उतरे ही नहीं। समय हो गया, राजा चल पड़े रानी को लेकर। अब अकेली रानी चली, और जब आगे चले तो हीरों का ढेर, ऐसे हीरे की रानी ने कभी देखा नहीं, रानी भी चढ़ गई। राजा ने समझाया, भाग्यवान तू तो तरा, तू तो दर्शन कर ले भगवान का। बोले ना, ऐसे हीरे मोती नहीं है वहां, इसका बढ़िया हार बनेगा मेरे लिए। अरे बोले भगवान को बोलना कल आए, कल दर्शन होगा। अब वो उतरे ही नहीं, उस समय हो रहा। अब राजा गए, अब राजा गए, आए, भगवान खड़े थे। क्यों? आपने तो कहा था सारी प्रजा को लाएंगे।
और आप तो अकेले ही आ गए। राजा रोता हुआ बोला, प्रभु आए तो सब ही थे आपके लिए, पर सब की सब रास्ते में उलझते चले गए। कोई पैसों में, कोई चांदी में, कोई सोने में, कोई हीरे में। हीरा मोती सोना चांदी पैसा, इसमें ही सब उलझ गए। अरे यहाँ से निकले, यहाँ से आगे बढ़ें तो भगवान तक पहुंचे, जब यहाँ से निकलते ही नहीं तो भगवान मिलते नहीं। हम और आप ही वो लोग हैं, आप और हम ही वो लोग हैं जो भगवान के लिए चले थे, पर सब पैसों में उलझे पड़े हैं, हीरे मोती में उलझे पड़े। जरा आप ही बताओ, क्या आप और हम, क्या सोना और चांदी और हीरा और मोती और पैसों के ढेर पर नहीं चढ़े? बताओ। हम ही तो वो लोग हैं अभागे जो पैसों के पीछे भगवान को छोड़े बैठे हैं। हम ही तो वो लोग हैं जो पैसों सोना चांदी के पीछे हमने भगवान को भुला दिया। नाम भी नहीं जपते महाराज, दिन भर दुकान चलाते हैं, दिन भर दुकान में बैठते हैं। अरे बैठे बैठे नाम लेते रहो भगवान का। नहीं नहीं, काम काम, पैसा पैसा। ए भाई, ये तुम्हारे 25 पैसे तुमने कम दिए यार, 25 पैसे दो, लाओ 25 पैसे। लाखों की संपत्ति जुड़ी पड़ी है, फिर भी 25-25 पैसे के लिए लोग रो रहे हैं। इनसे पूछो कि तुम सारी जिंदगी यही करोगे, पैसों के ढेर पे ही बैठोगे? तो यहां से तुम उतरो तो भगवान तक पहुंचो। आदमी उतरता नहीं और भगवान मिलते नहीं, और लोग कहते हैं भगवान नहीं मिलते। अरे जिन जिन ने अपने आप को सोना चांदी से उतारा है, उन सबको भगवान मिले हैं। तुम इस ढेर से जिस दिन उतर जाओगे ना भक्तों, उसी दिन, दूसरे दिन नहीं, उसी दिन तुम्हें भगवान मिलेंगे। पर एक बार कह दो अंदर से कि प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, और मैं उतर के आ गया हूं। बिल्कुल त्याग दो अंदर से, रहो सबके बीच में। अरे सोने के ढेर में ही बैठे रहो आप, पर उसके प्रति कोई आसक्ति और ममता ना हो, यही त्याग है। हम ये नहीं कहते कि तुम सब छोड़ के जंगल चले जाओ, हम ये कहते हैं सबके बीच में रहो, पर सबके बीच में रहकर भी सबसे अलग रहो। उस वस्तु से मोह ना हो, उस वस्तु से लगाव ना हो। आपके घर में खूब सोना चांदी हो, पर उसके प्रति आसक्ति ना हो, लगाव ना हो। लगाव भगवान से हो। क्या तुम कंकड़ पत्थर जोड़ रहे हो? क्या होगा इससे? सब धरा रह जाएगा। जिनके तिजोरियों में सोना सजा था वो सब मर गए। हाँ, कफन में जेब ही तो नहीं होता, चाहो तो आप बनवा सकते हो। इतना जोड़े हैं, अब कहाँ जाएगा? तो ले जाना बांध के। इसलिए मीराबाई गाती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पागलो राम नाम का धन समेट लो। क्या समेट रहे हो? इसलिए समय निकाला करो अपने लिए, भगवान का चिंतन किया करो। आधा घंटा, 1 घंटा आंख बंद करके भगवान का ध्यान किया करो। हे नाथ, आप ही हमारी माता हो। हे श्याम सुंदर, आप ही हमारे पिता हो। हे श्याम सुंदर, ये संसार में जो आपकी माया है, इसने हमें बड़ा जकड़ लिया है। हे नाथ, आप ही हमें इस माया से बचाओ। हे नाथ, आपकी माया हमें परेशान कर रही है, आप हमें इस माया से बचाओ। आज हम बूढ़ों को देखते हैं, बड़ा उलझे पड़े हैं, पैसों के लिए मर रहे हैं, रो रहे हैं। इनकी क्या दुर्गति होगी, इन्हें अभी समझ नहीं आ रहा। हम बिल्कुल ये कहना नहीं चाहते कि तुम पैसे ना कमाओ। हम तो खूब कहते हैं कि पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहिए। पैसा बहुत कमाओ मेरी माँ, बहुत जरूरत से ज्यादा कमाओ, खूब सफल बनो, तुम्हारा नाम हो, तुम्हारी इज्जत हो, तुम्हारे पास लाखों नहीं, भगवान करें आप सबके पास करोड़ों की संपत्ति हो, सब कुछ हो, पर सब कुछ होते हुए भी भाव यही बना रहे कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। ये मेरा नहीं है, हो सब कुछ, पर उसके प्रति अटैचमेंट ना हो।
हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि तुम काम धाम छोड़ दो ना, अकर्मण्य होके ना बैठ जाना, नहीं तो पाप लगेगा। काम करना, पैसे बहुत कमाना, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को धन से संतुष्ट करना। जो पुत्र चाहता है उसे दो, जो पत्नी चाहती है उसे दो, जो माँ चाहती है उसे दो, जो पिता चाहता है उसे दो। दो, खूब मेहनत करो, खूब नाम कमाओ, समाज आपका कहे वाह कितना पैसा कमाया इस व्यक्ति ने, ईमानदारी से, पाप से नहीं। समाज की सेवा करो उस पैसे से, उस पैसे से खूब सेवा करो, और सब कुछ करते हुए भी अपने आप को बिल्कुल अलग रखो उन सब चीजों से। आपके पास मखमल का गद्दा हो और 50,000 और 1,00,000 का बेड हो, पर आपका भाव यही हो कि हम जमीन में सोकर ही भगवान का चिंतन हो सब कुछ, पर भाव जमीन में सोने का हो। ये आपकी महानता है। आपके पास सोने की थाली हो खाने के लिए, फिर भी आप पत्तल में खा रहे हैं, ये आपकी महानता है। इतने महान बनो कि सोने की थाली आपके घर में ऑलरेडी है, सोने की कटोरियों में आप साग सब्जी खाते हैं, पर फिर भी आप अपनी इच्छा से पत्तलों में खाएं कि साहब यही सत्य है। ये सब सत्य नहीं है। हो भगवान करे आप सब सोने की थालियों में खाओ, पर उसके प्रति आसक्त ना हो जाना। नहीं साहब अब हम खाएंगे ही नहीं, सोने की थाली लाओ तब खाएंगे। लो, अब ये बात गलत है। अब ससुराल कोई जाए और घर में खाए सोने की थाली में, और ससुराल जाए और कहे ससुर से सुनो खाएंगे तब जब सोने की, ससुर तो बेचारा परेशान हो जाएगा। अच्छा है कि आप सोने की थाली में खाएं, पर उसके प्रति इतना लगाव ना हो जाए कि अब आप उसके बिना रहें ना। भगवान करे आपकी पत्नी और पति हो, बेटा और बेटी हो, पर उसके प्रति इतना लगाव ना हो कि अब बेटा नहीं है तो अब लगे रोने, बेटा बेटा, लो रोते रोते मर गए। ये कोई सिद्धांत नहीं है। सब कुछ हो भगवान की कृपा से आपके घर, पर सब कुछ होते हुए भी आपका मन केवल भगवान के चरणों में लगे, केवल हम ये कहना चाह रहे हैं। आखिर भगवान मोरपंख क्यों लगाते हैं? मोरपंख लगाने के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको सुनाता हूँ, फिर जो शास्त्रोक्त गुरुजनों ने सुनाया वो मैं आपको सुनाऊंगा ही। जो मुझे समझ में आया वो ये समझ में आया कि मोरपंख बहुत सुंदर होता है। और आप भी अपने बालों में पुष्प लगाती हैं, तो जो पुष्प बिल्कुल मरा सा है उसे तो नहीं लगाएंगी, जो खिला है, गुलाब जो बढ़िया है उसे आप लगाते हैं, क्योंकि सुंदर है तो सुंदर को आप लगाते हैं। देखिए, एक बार एक सज्जन हमारे पास आए, बोले महाराज जी ये बताओ आपने भगवान को देखा है? सुना दोनों के बारे में है, पर एक पर विश्वास करता है और एक पर नहीं करता। यही दोगलापन ठीक नहीं। हाँ, यदि तुम्हें प्रमाण पत्र चाहिए तो सबका लो, जहर भी ट्राई करो पी के। क्या सुनी बात पर यकीन कर रहे हो? यदि सुनकर उस पर विश्वास है तो सुनकर भगवान पर क्यों नहीं? हाँ या ना? अब दूसरा, महाराज जी ये बताइए कि भगवान हैं तो फिर हमें दिखते क्यों नहीं? हमने कहा सुन, तुम्हें कभी इस शरीर में कहीं दर्द हुआ है? हाँ महाराज जी, अभी कुछ दिन पहले ही कमर में दर्द था। हमने कहा जब दर्द था तो क्या तुमने अपने दर्द को किसी को दिखाया? हाँ, डॉक्टर को दिखाया। तो हमने कहा डॉक्टर ने कमर देखी थी कि दर्द देखा था? नहीं महाराज जी, कमर देखी थी। तो हमने कहा दर्द देखा था? बोले ना, दर्द तो दिखता ही नहीं। हमने कहा भाई, जैसे दर्द होता है
पर दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरह ईश्वर है। जैसे दर्द को आप महसूस तो कर सकते हैं, दर्द है तो उसे क्या करेंगे महसूस, कांटा लगा है तो दर्द से चिल्लाएंगे चीखेंगे, पर किसी को बता नहीं सकते। दर्द को महसूस तो किया जा सकता है, दर्द को बतलाया एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, हाँ या ना। उसी तरह ईश्वर को महसूस किया जा सकता है, उसके द्वारा कांटे के दर्द को वही महसूस करता है जिसको कांटा लगा है, चुभा है। जिसको चुभा ही नहीं वो क्या महसूस करेगा। जिसने भक्ति की है वही भगवान को भी महसूस कर पाएगा। ये एक महसूस एहसास है। गर्भवती नारी अपने बच्चे को महसूस करती है। अब दूसरी महिला कहे सुनो तुम्हें कुछ हो रहा है, हाँ हो रहा, हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा। अरे तुम थोड़ी गर्भवती हो। जो गर्भवती है उसी को तो कुछ महसूस होगा, उसी के पेट में तो उथल पुथल होगी, हाँ या ना मैया। जिसके पेट में बच्चा है, गर्भवती महिला है, वह महसूस करती है बच्चा कभी इस तरफ खिसका कभी इस तरफ खिसका, यहां लात मारी यहां लात मारी। मां बोलती है ना बच्चा लात मार रहा, आए भगवान के लिए नाचने लग जाए तो जो ज्ञानी जन है, जो भक्ति की फीलिंग को नहीं समझते, वो कहेंगे ये बेवकूफ है, पागल है, नाच रही है, कूद रही है और आंसू बहा रहा या बहा रही है। उन्हें पागल समझा जाता है, लेकिन उस दर्द को, उस फील को, उस आनंद को, उस भाव को वो क्या जाने, क्योंकि खग जाने खग ही की भाषा। सबकी भाषाएं सब कहाँ जानते हैं। लड़की के बाप का दर्द तो लड़की का बाप ही समझ सकता है, लड़कों का बाप नहीं समझ सकता, हाँ या ना। सबकी अपनी अपनी फीलिंग है, सबका अपना अपना भाव है। तुम्हारे लिए भगवान नहीं है पर हमारे लिए भगवान है। तुम जिसे पत्थर कह के नकार देते हो उसी को हम भगवान कह के स्वीकार कर लेते हैं। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, कर लो पूजा कर लो आरती, नहीं तो फिर ना मानने से केवल पानी हूं, सिर्फ पानी हूं। तो मानो तो गंगा मां है, नहीं तो पानी है। वो साहब पानी है, उसकी क्या है ये मानने। मानो तो मां भगवान है, ना मानो तो मां भी नहीं है। ना मानने वाले तो मां को घर से निकाल ही देते हैं। मानो तो भगवान है माँ, मानो तो भगवान है पिता, मानो तो भगवान है गुरु, ना मानो तो गुरु क्या है और माता क्या है और पिता क्या है। ये सब मानने की चीजें हैं। मंदिर में भगवान उन्हीं के लिए हैं जो मानते हैं, जो नहीं मानते उनके लिए तो सिवाय पत्थर के क्या है। तो ईश्वर एक विश्वास का सब्जेक्ट है, एक श्रद्धा है। और मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि यदि भगवान पर तुम्हें यकीन ना हो तो यकीन बाद में करना, पहले एक बार आजमा करके देख लो। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ईश्वर को पहले आजमा लीजिए, आजमा के देख लो। भगवान से कह दो कि प्रभु हम आपको आजमाएंगे, यदि हमारी कसौटी पर आप खरे उतर गए तो आपको मान लेंगे। देख लो फिर भगवान। अरे द्रौपदी ने आजमाया, भरी सभा में साड़ी खींचने लगी, बुलाया कोई नहीं आया, पति ने हाथ खड़े कर दिया, सिर झुका लिया, अंत में भगवान श्री कृष्ण को बुलाया और उस विपत्ति के समय में आए कि नहीं। तुम भी जीवन में कभी मुसीबत पड़े और सच्चे हृदय से याद कर लेना, यदि आ जाए तो उस दिन से विश्वास शुरू कर देना, और ना आए तो फिर तो कोई बात ही नहीं। एक बार ट्राई कर लेना। यदि विश्वास नहीं है तो एक बार विश्वास जमा लेना और पहले इस्तेमाल कर लो, अर्थात पहले प्रैक्टिकल कर लो। पहले आप जो करना है कर लो, कसौटी पर कस के देख लो। भगवान है, भगवान सब में प्रसन्न है, सब में खुश है। सुग्रीव को भगवान पर विश्वास नहीं हो रहा था। हनुमान जी ने कहा कि ये भगवान है, तो सुग्रीव ने क्या बोला, मैं इनकी परीक्षा लूंगा, मैं तुम्हारे कहने से नहीं आता। रामचरितमानस में पढ़ लेना, लिखा है। सुग्रीव ने कहा राम जी पहले एक बाण से इन वृक्षों में, ताड़ के वृक्षों पर 7 वृक्ष हैं, एक बाण से 7 छेद कर दोगे तब मैं मान लूंगा कि तुम भगवान हो। सुग्रीव ने राम की परीक्षा ली, पहले
इसके बाद सुग्रीव ने दोस्ती की, पक्की वाली दोस्ती। पहले खरे उतर जाओ कसौटी में, ताकि बार बार का ये झंझट ना रहे कि भगवान है कि नहीं। लोग ना मर जाते हैं ये सोच सोच कि ईश्वर है, करें विश्वास कि ना करें। कोई कहता ईश्वर नहीं है तो चलो मान लेते हैं नहीं है, कोई कहता ईश्वर है चलो मान लेते हैं। अब तुम हवा में लटक रहे हो है कि नहीं है, अरे पहले कन्फर्म कर लो ना, एक बार तुम ही कन्फर्म कर लो, अपने से कन्फर्म कर लो। सुग्रीव ने ये कन्फर्म किया। हनुमान जी ने कहा ये भगवान है, सुग्रीव ने कहा नहीं नहीं, पहले एक बाण से छेद कराओ इनसे पेड़ पर, तब मैं मानूंगा कि ये वाली को मार पाएंगे। अब राम जी ने बाण मारा और सत में छेद हो गया। फिर दूसरा, फिर भी विश्वास नहीं हुआ, ऐसे सुग्रीव थे। बोला नहीं ये हड्डियों का पहाड़ है, एक पांव से जरा ठोकर मार के और इसे अलग करें। राम जी ने पांव पादप प्रहार किया, सो वो पहाड़ हड्डियों का जाके दूर गिरा। अब सुग्रीव चरणों में आ गए, अब विश्वास हो गया कि आप भगवान हैं। और अब विश्वास हुआ, इसके बाद तो ना विश्वास की बात संभावना ही नहीं। इसलिए आप भी एक बार विश्वास करने के पहले भगवान को आजमा करके देख लें। यदि विश्वास नहीं है तो, और विश्वास है तो फिर जरूरत ही नहीं है। आजमा कर देख लीजिएगा। राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुलाकर देख ले। कोई बुलाता ही नहीं तो वो आते नहीं। आप लोग ना पहले आजमा लीजिएगा, फिर बाद में चर्चाएं होंगी आगे। यदि विश्वास नहीं है तो की बात है, और है तो अच्छा, भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ते चले जाइए। फिर भी लोगों को यदि भगवान पर संदेह है, फिर भी यदि यकीन नहीं है, तो एक बार क्या हुआ, कुछ उल्लुओं ने मीटिंग की और उल्लुओं ने कहा साहब क्या सूर्य भगवान होते हैं? कुछ उल्लुओं ने कहा ना ना सूर्य भगवान नहीं होते। अरे हमने तो कभी देखा नहीं। सारे उल्लुओं ने कानून बना दिया, बोले सूर्य भगवान होते ही नहीं है। सीनियर उल्लुओं ने भी साइन कर दिया, बोले सूर्य भगवान होते ही नहीं, लोग पागल हैं, सूर्य आ गए सूर्य चले गए। अब सारे उल्लुओं ने तो संविधान बना दिया कि सूर्य नहीं होते। अब आप बताओ सूर्य भगवान होते हैं कि नहीं? होते हैं, पर उल्लुओं को नजर नहीं आते। उसी तरह जैसे सूर्य भगवान होते हैं पर उल्लुओं को नजर नहीं आते, उसी तरह ईश्वर हैं पर कुछ उल्लुओं को नजर नहीं आते। तो बस वो यही गाना गाते हैं, भगवान नहीं तुम उल्लू हो तो हम क्या करें, उल्लुओं को दिखते ही नहीं। ये उल्लू हैं, इन्हें दिखता नहीं तो ये यही मानते हैं कि नहीं है। एक आदमी आया दिन के 12 बजे, बोले महाराज क्या हुआ? बोले आज दिन नहीं निकला क्या, सूर्य भगवान नहीं आए क्या? हमने कहा लो सूर्य भगवान तो सामने सिर के ऊपर 12 बज गए और तुम कह रहे हो अरे महाराज हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। हमने डॉक्टर को बुला के चेक कराया तो पता चला मोतियाबिंद था। आंखें इनकी खराब है और ये दोष लगा रहे हैं सूर्य भगवान को। बस यही दुर्दशा है समाज की कि लोग अपने मोतियाबिंद का, अज्ञान का मोतियाबिंद बढ़ गया है, इसका तो लोग इलाज कराते नहीं और भगवान पर उंगलियां उठाते हैं कि भगवान ही नहीं है। अरे भगवान तो प्रत्यक्ष खड़े हैं, तुम्हारी आंखों का मोतियाबिंद जरा साफ करा लो अज्ञान का, फिर देख लो तुम्हें कण कण में व्यापक परमात्मा नजर आ जाएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, उनकी सत्ता सब जगह समान है, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं है। जहां से बुलाओगे भगवान वहां से प्रकट हो जाएंगे। प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हो गए, हाथी के लिए सरोवर से प्रकट हो गए। भगवान है, कभी भी कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। एक उंगली से गोवर्धन उठाया भगवान ने, अंत में गोवर्धन को रखा, ब्रजवासियों ने अभिषेक कराया।
एक दिन नंद बाबा को वरुण देवता लेकर हरण करके चले गए। भगवान वरुण लोक से नंद बाबा को लाकर अंत में ब्रजवासियों ने कहा कि लाला तुम बैकुंठ को दर्शन कराओ। सारे ब्रजवासी बैकुंठ गए और जब वापस आए कहा लाला तेरे बैकुंठ से अच्छो तो वृंदावन है। बैकुंठ में भी भगवान इतने सुलभ नहीं है जितनी सुलभता से भगवान वृंदावन में प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए वृंदावन की महिमा बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। अद्भुत महिमा है वृंदावन की, इसलिए वृंदावन लोग गाते हैं ना, लोग गाया करते हैं वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे राधायल बेली सरकार, जपे जा राधे राधे। जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो। तो ये वृंदावन जो धाम है ये पावन सा धाम है और इसकी महिमा अद्भुत है। आज भगवान ने सारे ब्रजवासियों को आनंदित किया अपना धाम दिखा करके। आज भगवान का मन हुआ कि चलो गोपियां हमें रोज पुकारती हैं, हम गोपियों को आज पुकारें और आज हम उन्हें दर्शन देकर उन्हें आनंदित करें, आह्लादित करें। जब हम रोज भगवान को याद करते हैं ना तो भगवान भी हमें याद करने लग जाते हैं। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। ये भक्तों का एक भाव है कि प्रभु आप मंदिर में ही रहते हैं, कभी हमारे घर भी आया करो, कभी आया करो, कभी हम आपको देखा करें, कभी आप हमें देखा करो। ये भाव है भक्तों का। आज भगवान ने ये शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, रास रचाने का मन हुआ। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर और बड़े प्रेम से गोपियों को अपनी ओर आकर्षित किया। क्लीम बीज मंत्र से सारी गोपियां अपने अपने काम में बिजी थी, जैसा कि आप और हम काम में मस्त रहते हैं। सारी गोपियां, कोई गाय दोहंत्यो भी अयुः काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। एक सखी गाय दोह रही थी कि श्याम सुंदर ने अपने अधरों पे बांसुरी रख के जो फूंक मारी तो उसने गाय बछड़ा दूध बर्तन सब वहीं छोड़ा और जैसी थी वैसी दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। यही निष्कपटता है कि तुम जैसे हो वैसे ही आ जाओ। दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए वह सखी, मेरे कृष्ण मुझे पुकार रहे। क्या उत्कंठाएं थी। आज भगवान नहीं मिल रहे, इसके पीछे जानते हो कारण क्या है? लोगों को भगवान चाहिए ही नहीं। चाहिए होते तो भगवान मिलते। आज भगवान की जरूरत किसे है? अच्छा एक बात बताओ, शादी के 4 साल तक किसी महिला को बेटा ना हो तो वह परेशान होने लगती है कि नहीं? अरे बेटा नहीं हो रहा है, बेटा डॉक्टर को दिखाएगी, पंडा पुजेरी को दिखाएगी, हे महाराज, हे भगवान, हे डॉक्टर साहब, क्या दिक्कत है, क्या कमी है, जल्दी से ठीक करो। एक स्त्री, आज मैं आपसे एक सवाल करूंगा, प्रश्न सुनिएगा, उत्तर आप दीजिएगा। एक स्त्री जितना पुत्र के लिए रोती है, क्या इतना सारी जिंदगी में कभी उसने भगवान के लिए रोई? बताओ, जितनी जरूरत उसे पुत्र की लग रही है, क्या इतनी जरूरत उसकी सारी जिंदगी में कभी भगवान की हुई? अब जब तुम्हें भगवान की जरूरत ही नहीं है तो भगवान मिलेंगे क्यों? और एक बात बताऊं, बिना भूख के तुम भोजन कर लो ना तो उस भोजन में कोई स्वाद नहीं होता।
क्योंकि भूख नहीं थी, और भूख हो ना तो बासी रोटियां भी नमक के साथ ठीक लग जाती हैं। तो जब भगवान की तुम्हें कोई चाहत ही नहीं थी तो भगवान मिलेंगे क्यों? चाह तुम रो किसके लिए रही हो? बेटा बेटा, अच्छा बेटा, ले बेटा, ये बेटा। किसे जरूरत है भगवान की? कौन रोता है भगवान की? वो मीराबाई रोई थी भगवान के लिए, उसे मिल गए। वो नरसिंह मेहता रोए थे भगवान के लिए, उन्हें मिल गए। जिनको जरूरत थी उन्हें मिलते गए, और जिन्हें जरूरत भगवान की ना होकर संसार की है उन्हें संसार मिलता गया। और लोग कहते हैं भगवान नहीं मिलते। अरे भाई, भगवान उसी को मिलते हैं जिसे भगवान की जरूरत होती है। अब जरूरत ही नहीं तो मिलेंगे कैसे? बेटे के लिए लोग रोते हैं, भगवान के लिए ही तो नहीं रोया जाता। जितनी तमन्ना पुत्र पाने की है, उतनी तमन्ना, उतनी इच्छा, उतनी लालसा, उतनी ललक, कृष्ण दर्शन लालसा भागवत जी में लिखा है। जब गोपियों के अंदर प्रबल लालसा हुई कृष्ण को पाने की, तब मिले। बिना लालसा के मिलते थोड़ी हैं भगवान। अब लालसा है ही नहीं तो मिलके क्या होगा? एक आदमी सारी जिंदगी में जितना अपने आप को, अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को सफल बनाने में अपना समय खर्च करता है, जितनी चाहत उसे धन दौलत की होती है, क्या उतनी चाहत सारी जिंदगी में कभी भगवान की हुई? हाँ या ना? बोलो मेरी मां। नहीं हो पाती। और जिनको भगवान की वो चाहत हो जाती है, भगवान मिल जाते।